औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, खान साहब के दो बड़े ऐलानात और एक बहुत खौफनाक इंकशाफ अपने कत्ल के हवाले से, और दूसरा पीडीएम की इलेक्शन के इल्तवा के लिए अदालत जाने का फैसला। सबसे पहले बात करते हैं जी, इमरान खान साहब ने आज जो वीडियो लिंक में खौफनाक इंकशाफ किया है उसमें उन्होंने बताया है कि उनके कत्ल के लिए वज़ीरिस्तान से दो लोगों को उजरती कातिल प्रोफेशनल जो हैं उनको हायर कर लिया गया, उनको पैसे अदा कर दिए गए हैं और इसके उनके पास ठोस सबूत मौजूद है। और एक दूसरा बड़ा ऐलान, उस पर आगे चल के बात करते हैं कि वो गलत किया है या सही किया है। पहले जी, अपने जो खौफनाक इंकशाफ है वो ये है कि उनको कत्ल करवाने के लिए वज़ीरिस्तान से मंगवाए गए दो उजरती कातिलों को पेमेंट कर दी गई है उनको रास्ते से हटाने के लिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर को अगर मरवाने के लिए हायर किया जाता है तो इस मुल्क में कोई अदारा है जो प्रोटेक्शन दे सके? इस मुल्क का एक निज़ाम जो है वो तो गवर्नमेंट अपने मुताबिक चला रही है। दूसरा निज़ाम है इंसाफ का। इंसाफ देने वाले जो इस हुकूमत का हालांकि फ़राइज़ में शामिल है आइन के मुताबिक के अवाम को प्रोटेक्शन दे। दूसरा, अगर वो नहीं देती तो अदालतें होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो देती। तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये लीडर जो है पीटीआई का, ये इस बात का जो है वो बार बार जो है वो वार्न करता रहा है कि मुझे कत्ल करवाया जाएगा लॉन्ग मार्च के दौरान। नहीं नोटिस लिया गया, किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी, किसी अदारे ने कोई तावन नहीं किया और उस पर कत्लाना हमला हो जाता है। वो तो अल्लाह ने बचा लिया। अब वो पीट पीट कर कह रहा है कि मुझे कत्ल करवाया जाएगा, कोई नोटिस नहीं। हमारे उसके दानिस्त के मुताबिक खान साहब के पास सबूत मौजूद है, कोर्ट में चले जाना चाहिए। कोर्ट ही वो वाहिद रास्ता है जहाँ पर वो दरवाज़ा खटकाएं, अगरचे पहले भी जाते रहे मगर फिर भी अपनी तरफ से अपनी जान बचाने के लिए, जिसकी उन्हें परवाह इतनी नहीं है, कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट जो है उम्मीद है कि वो ज़रूर सुनवाई करेगी। अब खान साहब को हटाने का मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद ये है, एक तो ये है कि इलेक्शन जो है अगर वो हो जाते हैं, अगर तो मौजूदा हुकूमत इलेक्शन किसी तरीके से जीतने का इंतज़ाम करती है तो तब भी रौला, क्योंकि खान फिर लोगों को लेकर खान सड़कों पर फिरेगा और निज़ाम दरम बरम हो सकता है और हो सकता है कि अदालतें दोबारा धांधली ज़दा सीटों पर दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म सादर कर दे। और दूसरा सबसे बड़ा खौफ जो है वो ये है कि अगर ये आ जाता है खान, तो इसके बाद जैसा कि वो अलल ऐलान कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रजीम चेंज इन्होंने किया था, ये गवर्नमेंट बनी, इसके बाद अभी जो कुछ किया जा रहा है, रिवेंज लिया जा रहा है इसका, और जो केसेस बंद किए गए मैं उन सबको खोलूंगा। अब उनके जीतने का फिर कौन एहतमाम करेगा? एहतमाम तो यही होगा कि रास्ते से हटाओ भाई, फारग करवाओ। अगर जीत जाता है तब मुसीबत, आ जाता है तब मुसीबत। तो हमें तो ये नज़र आता है। अब देखिए कि आगे आगे क्या होता है। इमरान साहब ने दूसरी जो ऐलान की मैं बात कर रहा हूँ वो है अपना, सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान। शायद ये हमें तो गलत नज़र आता है। गलत इसलिए नज़र आता है कि आज मैं एतजाज़ एहसन साहब की वो गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हमने भी तहरीक शुरू की थी गिरफ्तारियाँ जेल भरो देने करने की, मगर उसमें होता ये था कि उन्होंने पकड़ के लीडर जो गिरफ्तारी देने के उन्हें तो अंदर कर दिया, मगर जो कारकुनान थे, जो अवाम थी, वो गिरफ्तारियाँ देने आती थी, उन्हें उनसे गाड़ियाँ भर भर के वो ले जाते थे, 40-50 किलोमीटर दूर जाके छोड़ आते थे, जाओ भाई करूँगा। दोबारा जाते थे, दोबारा गाड़ियों में भर के छोड़ आते थे। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया था जिसकी नतीजे में वो तहरीक नहीं चल सकी, मगर कुछ हालात ऐसे हुए थे कि जिसकी वजह से निज़ाम पलटा खा गया। तो अब ऐसे में खान साहब जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं? मेरे ख्याल में कि जैसा कि उन्होंने केपी के असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ी, कौमी असम्बली से बाहर आ गए, वो गलत फ़ैसले थे जो अब शायद उनको भुगतने पड़ रहे हैं।
देखिए अब इस सिलसिले में वो क्या इक़दाम उठाते हैं नेक्स्ट जो है इसके बाद। इसके अलावा पीडीएम जो है वो ऑलरेडी इलेक्शनों के लिए पहले तय कर रही है, जैसा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वो नहीं करवाना चाहते। आइन से इनहराफ होता है, आइन से इनहराफ की सज़ा बनती है। पीटीआई ऑलरेडी कोर्ट्स में है, तो अब पीडीएम ने ये फैसला किया है कि उन्होंने कानूनी मशावरत भी जो अभी तक इतलात हैं वो मुकम्मल कर ली है और वो अब कोर्ट पे जाएंगे। कोर्ट में जाकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? यही करेंगे कि मुल्की हालात ठीक नहीं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन केपीके ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी है, इतने लोग मारे गए, इतने ये हो गया। 2018 में जो इंतखाबात हुए थे 2017 में, वो भी हालात अच्छे नहीं थे। वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ भी दहशतगर्दी भरपूर थी, कोई परअमन माहौल नहीं था। मगर अब चूँकि कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्शन डिले कराने की है, तो अब उस पर स्टैंड लिया जा रहा है और बाकायदा तौर पर पीडीएम जो है वो कोर्ट जा रही है। इस सिलसिले में जमहूरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी है वो इसमें क्या फ़ैसला करती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल दूसरी जमातें जो हैं उन्हें चूँकि शिकस्त नज़र आती है, बादी नज़र में तो यही रीज़न नज़र आता है। तो इंतखाबात अगर वो डिले करवाते हैं तो कोर्ट का हथौड़ा है, और अगर वो करवाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो अब देखिए हालात बड़े तेज़ी से बदल रहे हैं और खौफनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन बहुत अहम है। जैसा कि आईएमएफ जो है उसके फैसले सामने नज़र आने शुरू हो चुके हैं, अवाम के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।